जो किसी टाइम दिल्ली की सुमसाम गलियों में आवारा फिरता था, वो आज बॉलीवुड का बादशाह कैसे बना हुआ है। और जिसकी जेब में किसी वक्त 2000 रुपए नहीं हुआ करते थे, आज वही इंसान 73 करोड़ रुपए का मालिक है। और यही चीज बताती है कि बात मिडिल क्लास से नहीं बल्कि बात टैलेंट से होती है। अगर आप सोचते हैं एसआर के मतलब शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों से पैसे कमाते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों से पैसा नहीं कमाते बल्कि अपने कई सारे बिजनेस चलाकर भी पैसा कमाते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है मतलब कि शाहरुख खान एक फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसर भी है। और बिजनेस के जरिए ही शाहरुख खान ने इतना पैसा कमा लिया है कि शाहरुख खान की नेटवर्थ 73,000 करोड़ रुपए हो गई है। ओवरऑल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शाहरुख खान बिल्कुल जीरो से हीरो कैसे बने। जीरो से हीरो बनने में शाहरुख खान ने जो पैटर्न यूज किया है, केवल वही पैटर्न यूज करके तुम भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हो। और वो कैसे, मैं आगे बताने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब शाहरुख खान का जन्म नई दिल्ली के तालाकी नगर में हुआ। तालाकी नगर को अब राजेंद्र नगर कहते हैं। शाहरुख खान का पूरा बचपन राजेंद्र नगर में ही बीता। और ये शाहरुख नाम का आम सा दिखने वाला लड़का जब सिर्फ 15 साल का था तो इसके फादर मीर ताज की डेथ हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, ये शाहरुख के लिए बहुत बड़ा झटका था। और फिर साल 1991 में ही शाहरुख की मदर लतीफ़ फातिमा की भी डेथ हो जाती है। और इन दोनों हादसों ने शाहरुख को अंदर से तोड़कर रख दिया था। लेकिन ये शाहरुख नाम का आम सा दिखने वाला लड़का बिल्कुल भी हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि शाहरुख जब दिल्ली के सेठ कोलंब स्कूल में पढ़ता था तो पूरे स्कूल में शाहरुख पढ़ाई से लेकर खेल कूद और थिएटर में भी काफी एक्टिव था। लेकिन किसको पता था कि शाहरुख कुछ सालों बाद ही शाहरुख नहीं बल्कि शाहरुख खान नाम से खुद एक ब्रांड होगा। खैर, स्कूल के बाद शाहरुख ने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, शाहरुख ने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। फादर मदर के बाद शाहरुख का दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए शाहरुख ने दिल्ली में ही एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। एज यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन। थिएटर ग्रुप में शाहरुख की मुलाकात बैरी जॉन से हुई। बैरी जॉन उस टाइम का एक फेमस डायरेक्टर और एक्टिंग ट्रेनर था। तो बैरी जॉन ने जब शाहरुख की कैपेबिलिटी देखी तो उसने शाहरुख से एक्टिंग करवानी शुरू कर दी। शाहरुख खान ने ये खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि बैरी जॉन शाहरुख के पहले गुरु थे। अगर वो शाहरुख को एक्टिंग ना करवाते तो मे बी शाहरुख कभी एक्टर नहीं बन पाता। बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में काम करते करते शाहरुख का नाम धीरे धीरे दिल्ली में मशहूर हो गया। जब ही 1989 में डायरेक्टर लेले मेहर की नज़र शाहरुख पर पड़ी। लेले मेहर ने शाहरुख को अपने टीवी शो फौजी में लीड रोल दे दिया। मतलब अब शाहरुख को पहला टीवी शो मिल गया था और ये शो हिट भी हो गया। और बस फिर क्या था, ये शो हिट होने के बाद ही शाहरुख पहली बार टीवी पर घर घर में पहचाने जाने लगा। और इस फौजी शो के हिट होने के बाद शाहरुख को दूसरा टीवी शो मिला। जब डायरेक्टर अजीम मिर्जा ने शाहरुख को सर्कस टीवी शो में लिया तो ये भी एक हिट शो था। और इस शो के बाद शाहरुख को लोगों ने एक सीरियस एक्टर की तरह पहचानना शुरू कर दिया। शाहरुख का नाम धीरे धीरे दिल्ली के थिएटर और टीवी में फैलने लगा था। फौजी और सर्कस जैसे शो में लोग उसकी एक्टिंग के फैन हो गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद शाहरुख दिल्ली छोड़कर मुंबई क्यों गया? फौजी और सर्कस जैसे शो के बाद दिल्ली में शाहरुख की अच्छी पहचान बन गई थी। लेकिन शाहरुख खान की मदर की डेथ के बाद दिल्ली में शाहरुख का दिल नहीं लगता था। इसीलिए शाहरुख एक फैसला लेता है दिल्ली को छोड़कर मुंबई जाने का। शाहरुख की जेब में उस वक्त सिर्फ 1500 रुपए थे और एक छोटा सा बैग, और दिल में बस ये एक सोच कि अब बस एक बड़ा एक्टर बनना है। यही सोचकर वो मुंबई की ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन ये जितना आसान लग रहा था उतना नहीं था। शाहरुख ने सोचा कि दिल्ली में मुझे लोग पहचानने लगे हैं। शाहरुख ने सिर्फ 2 टीवी शो बनाए थे जिसमें उसने एक्टिंग भी अच्छी करी थी और इसीलिए दोनों टीवी शो हिट भी हो गए थे। तो शाहरुख को लगा कि मैं तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, जैसे ही मुंबई गया वैसे ही कोई ना कोई अपनी फिल्म में ले ही लेगा। लेकिन शाहरुख की ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि मुंबई जाने के बाद शाहरुख को किसी ने भी किसी फिल्म में नहीं लिया।
अब जब शाहरुख दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया तो शाहरुख के पास मुंबई में कोई अपना घर नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इसीलिए शाहरुख ने मुंबई की सड़कों पर कई रातें गुजारी और कई जगह तो ये भी कहा गया है कि शाहरुख के पास पैसे ना होने की वजह से शाहरुख ने मुंबई में ही कुछ छोटे मोटे काम भी किए, जैसे कि पंकज उदास के कॉन्सर्ट में हेल्पिंग स्टाफ का काम किया, जिसमें शाहरुख लोगों के पास कलेक्ट करके उन्हें उनकी सीट पर बैठाता था, जिसके लिए शाहरुख को 50 रुपए मिलते थे। और ऐसे ही शाहरुख थिएटर के बाहर खड़े होकर मूवी टिकट्स भी बेचता था, जिसके लिए उसको कुछ पैसे उधर से भी मिल जाते थे। शाहरुख ने मुंबई की सड़कों पर कई रातें गुजारी, लेकिन दिल्ली लौटने का जब कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने हार नहीं मानी। लेकिन जब ही शाहरुख की किस्मत ने रंग दिखाना चालू कर दिया। साल 1992 में ऋषि कपूर की फिल्म दीवाना आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ऋषि कपूर ने वो फिल्म छोड़ दी और ये फिल्म शाहरुख की झोली में आकर गिरी। शाहरुख ने एक्टिंग अच्छी करी और फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई और इस कैटेगरी में कदम रखने वाला ये नया लड़का अब डायरेक्टर की नजर में आ गया था। इसके बाद शाहरुख ने डर और बाजीगर जैसी कई फिल्में बनाई। शाहरुख का सपना एक फिल्म एक्टर बनने का था, जो कि अब वो बन चुका था। और उसी टाइम शाहरुख ने ये भी कहा कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और फिर साल 2000 आते आते शाहरुख खान ने गिरते हुए बॉलीवुड को दोबारा से उठा दिया और फिर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान बना। लेकिन अब यहाँ शाहरुख खान को एक झटका फिर से लगा, क्योंकि शाहरुख खान की सक्सेस जितनी ब्राइट थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि बॉलीवुड का बादशाह बने रहने का डर शाहरुख खान को सता रहा था, इसलिए कि शाहरुख खान ने कई एक्टर्स के करियर को खत्म होते हुए देखा था। शाहरुख को पता था कि जितना आसान मशहूर होना है उतना ही मुश्किल है मशहूर बने रहना। शाहरुख खान के अंदर डर बैठ चुका था कि अगर ये सब कुछ छिन गया तो आगे क्या होगा, और इसी डर की वजह से शाहरुख ने बिजनेसमैन बनने का डिसीजन लिया। जब भी शाहरुख खान ने एक कंपनी ओपन करी, ड्रीम अनलिमिटेड, जिसमें शाहरुख खान ने एक्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग हर चीज अपनी कंपनी में ही अवेलेबल की। शाहरुख खान ने इस कंपनी में अपनी कई अलग फिल्में बनाई, लेकिन जैसे ही पहली 3 फिल्में बनाकर रिलीज करी, तीनों की तीनों फ्लॉप हो गई, जिससे शाहरुख खान को एक और बड़ा झटका लगा। और इस सब के बाद शाहरुख खान की कंपनी ड्रीम अनलिमिटेड बंद हो गई। आफ्टर इट शाहरुख खान की स्मोकिंग की हैबिट और पावरफुल हो गई। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये जानते हुए भी कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, एक वक्त पर मैं दिन में 100 सिगरेट पीता था। लेकिन इतने बड़े फेलियर के बाद शाहरुख खान ने कैसे बनाया $1 बिलियन से पार का बिजनेस एम्पायर, चलिए जानते हैं। ड्रीम अनलिमिटेड के बाद 2001 में शाहरुख खान ने देखा कि मुंबई में ही एक घर बिक रहा है जिसका नाम मन्नत है, और शाहरुख खान को पता था कि इस घर की कीमत आगे जाकर बढ़ने वाली है। इसीलिए शाहरुख ने इसे इन्वेस्टिंग समझ के उस टाइम 13 करोड़ का खरीद लिया। शाहरुख खान की उस 13 करोड़ की इन्वेस्टिंग को फेल बताया गया था, लेकिन आज उसी मन्नत की कीमत 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। घर के बाद शाहरुख ने फिर से अपनी कंपनी वाले बिजनेस पर फोकस किया और अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर 2003 में एक और कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान ने इस कंपनी से पहली फिल्म बनाई मैं हूं ना। इस फिल्म में शाहरुख खान ने खुद एक्टिंग करी और इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट करवाया। ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई और बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। इस कंपनी से शाहरुख खान ने और भी कई फिल्में बनाई, जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपर हिट ही हुई। अब ये कंपनी तो पॉपुलर भी हुई और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन शाहरुख खान ने यहाँ पर बिना रुकते हुए एक और बड़ा रिस्क लिया। तो साल था 2008, जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL इंडिया में नया स्टार्ट हो रहा था और इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन शाहरुख खान को पता था कि क्रिकेट इंडिया में आगे जाकर बहुत पॉपुलर होने वाला है। इसीलिए शाहरुख खान ने जय मेहता के साथ मिलकर कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम पूरे 300 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैच से पहले इस टीम की बहुत हाइप बनी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे और टीम के साथ किंग खान का नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन मैदान में उतरते ही टीम की हालत खराब हो गई, जिससे कि टीम मार्केट वैल्यू कम हो गई और शाहरुख खान की ये ब्रांड KKR एक मजाक बनकर रह गया। मगर फिर आया साल 2011,
जब किंग खान ने आईपीएल में गौतम गंभीर को खरीदा और टीम का कैप्टन बनाया और फिर उसी साल में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और अगले ही साल कलकत्ता नाइट राइडर्स ने आईपीएल ट्रॉफी जीत ली, जिसके बाद केकेआर ने 2 बार और आईपीएल ट्रॉफी जीती और आज ये इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है कि इसके अंडर में अबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स और ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स जैसी कई डिफरेंट टीम्स हैं। और शाहरुख खान की ये 300 करोड़ की टीम खरीदी हुई आज 9,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू रखती है। और दूसरी तरफ शाहरुख खान की ये कंपनी आज के टाइम में हर साल 300 करोड़ से भी ज्यादा कमाती है और नाउडेज शाहरुख खान के नेटवर्थ है 7,300 करोड़। If you are a middle class person then stay here for only 30 seconds more. Otherwise you can go. आपको केवल 30 सेकंड्स के लिए और रुकना है। So I wanna say it within 30 seconds. अगर आप भी शाहरुख खान की तरह बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक बिजनेस कर सके, तो मैं इसी सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो ला सकता हूँ जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सिर्फ 500 रुपए से एक स्मॉल बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। मतलब कि उस वीडियो में हमारा 500 रुपए से 10 लाख रुपए का टारगेट रहेगा, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीनों में। कैसे 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर उस बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, पैसा सही से मैनेज कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको पैसा सही से मैनेज करना नहीं आता तो आप 1 करोड़ रुपए भी 10-20 दिन में खत्म कर दोगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट में बिजनेस लिख दो, मैं जल्द ही वो वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।